हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। दोनों एक ही सिस्टम होता है दोस्तों। इसे यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं या रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों जानते हैं ये यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। दोस्तों देखिए, यूरिनरी सिस्टम होता है कि हमारे बॉडी से जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन। दोस्तों, जो भी हमारी रीनल आर्टरी से जो हमारी रीनल आर्टरी होती है, जो किडनी को मेन आर्टरी होती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है, ये आर्टरी से जो भी हमारा ब्लड आता है हमारे किडनी में वो फिल्ट्रेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेट होता है और उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है दोस्तों? यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे किडनी के द्वारा हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं दोस्तों। अगर ये हमारे बॉडी में ही स्टोर रहें तो ये हमारी बॉडी को बहुत डैमेज करेंगे, सेल डैमेज करेंगे। जब भी सेल मेटाबॉलिज्म करता है ना दोस्तों, सेल मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके वजह से ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं दोस्तों, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो इसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये एक्सक्रीट किया जाता है यूरिनरी सिस्टम के द्वारा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले होता है किडनी, यूरेटस, ब्लैडर और यूरेथ्रा। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये एक किडनी हो गया, ये यूरेटस हो गया, ये ब्लैडर हो गया और ये यूरेथ्रा हो गया। दोस्तों आइए अब एक एक करके हम इन सारे पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों किडनी। किडनी मेन ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का, जो कि ब्लड फिल्ट्रेट करता है। दोस्तों ये ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। जब भी रीनल आर्टरी से ब्लड आता है हमारे किडनी में, और ये किडनी सारा ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। एक दिन में हमारा किडनी 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, जिसमें से फॉर्मेशन होता है यूरिन का 1.5 से 2 लीटर, यानी कि 1.5 to 2 लीटर यूरिन डेली फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों, किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है। बीन शेप कहने का मतलब दोस्तों कि ये बीन होती है ना, जो दोस्तों आपने बीन खाया होगा, वो बीन शेप का होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों वो होती है 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी वाइडेंस होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस होती है दोस्तों ना, इसकी जो थिकनेस होती है ना दोस्तों वो होती है 5 सेंटीमीटर। जो इसकी मोटाई होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। ईच किडनी दोस्तों 150 ग्राम की होती है। ईच किडनी मतलब ये अगर एक किडनी है तो वो 150 ग्राम की होगी दोस्तों, और अगर हम दोनों किडनी को इंक्लूड करें तो 150 यानी कि वो 300 ग्राम की होगी दोस्तों। ये दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि एक किडनी होता है वो 150 यानी कि 150 ग्राम का होता है, और अगर दोनों किडनी का अगर आपसे कोई पूछे तो वो होता है 300 ग्राम यानी कि 300। दोस्तों किडनी का कलर होता है रेडिश ब्राउन, यानी कि ये डार्क रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। अब हम जानते हैं यूरेटस के बारे में। तो दोस्तों ये एक डक्ट होता है जो कि कनेक्ट करता है हमारी किडनी को हमारे ब्लैडर से। मतलब सपोज़ कीजिए दोस्तों ये किडनी है, और जो भी ये किडनी से यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी ये किडनी से हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, वो यूरिन इस डक्ट के द्वारा, मतलब यूरेटस के द्वारा हमारे ब्लैडर में आके ये यूरिन स्टोर होता है दोस्तों। इसकी जो लेंथ होती है, यूरेटस की जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 to 30 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। इसकी जो डायमीटर होती है दोस्तों, ये जो डायमीटर होती है 3 to 4 mm होती है, मतलब मिलीमीटर होती है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ब्लैडर क्या होता है दोस्तों। ब्लैडर एक ऑर्गन होता है जो कि होल्ड करता है हमारे यूरिन को। जो भी किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है दोस्तों, देखिए जो भी यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है वो यूरेटस के द्वारा हमारे ब्लैडर में आके स्टोर होता है दोस्तों। ये यूरिन स्टोर होता है और जिससे हम यूरेथ्रा के द्वारा अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं।
तो जो इसकी लंबाई होती है दोस्तों, जो हमारा ये हमारा ब्लैडर का कुछ ऐसा ट्रायंगल शेप होता है, जो कि इसकी लंबाई होती है वो होती है 13 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल शेप का होता है। और ब्लैडर का कैपेसिटी होता है वुमेन में 500 ml और मेल में होता है 700 ml। दोस्तों जो वुमेन होती हैं उसमें इसका ब्लैडर की कैपेसिटी कम होती है, और जबकि मेल में इसके ब्लैडर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूरेथ्रा क्या होता है। दोस्तों ये एक ट्यूब कनेक्टर होता है जो कि कनेक्ट करता है ब्लैडर को हमारे आउटर बॉडी पार्ट से। जैसे कि जो भी हम यूरिन को एक्सक्रीट कर पाते हैं वो यूरेथ्रा के द्वारा ही एक्सक्रीट कर पाते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो मेन में होती है 20 सेंटीमीटर, और फीमेल में जो होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। मेल में इसकी लेंथ लॉन्ग होती है और फीमेल में ये शॉर्ट होती है दोस्तों। दोस्तों अब हम यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन को देखते हैं। दोस्तों ये रिमूव करता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है मेडिसिन के द्वारा। जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे जब भी ये हमारा लीवर और सेल जब मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों, तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं मेडिसिन के द्वारा वो एक्सक्रीट करता है, फ्लूइड बैलेंस करता है दोस्तों। सोडियम और पोटाशियम को ये बैलेंस करता है, जिससे हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस रहता है दोस्तों। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, जैसे कि हमारे सोडियम और पोटाशियम हो गया उसको बैलेंस करता है। ये हार्मोन भी बनाता है दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रास सिस्टम के बारे में। उसी में से एक एंजाइम है रेनिन, जो कि हमारा जब ब्लड प्रेशर लो होता है, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होता है, गिरता है, तो उसकी वजह से किडनी की जेजी सेल रेनिन को सिक्रीट करती है, जिसके वजह से हमारा बीपी फिर से मेंटेन हो जाता है दोस्तों। ये और एक हार्मोन बनाता है जो कि है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का मेन फंक्शन होता है दोस्तों आरबीसी को फॉर्मेशन में, आरबीसी के प्रोडक्शन में इरिथ्रोपोइटिन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है दोस्तों। साथ ही साथ ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी बोन बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से। दोस्तों अब हम किडनी के लोकेशन को देखते हैं। तो जो किडनी हमारा लाई करता है, मतलब कि जो हमारा किडनी होता है वो एब्डोमिनल वॉल के पीछे होता है। जैसे ये हमारा एब्डोमिनल वॉल है तो इसके जस्ट पीछे हमारा किडनी होता है। ईच किडनी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि ये जब हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होता है। जस्ट ये हमारा डायफ्राम है, जस्ट डायफ्राम के नीचे। और जो राइट किडनी होता है वो लीवर के नीचे पाया जाता है, और जो लेफ्ट किडनी होता है वो स्प्लीन के नीचे पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे लेफ्ट किडनी हमारा स्प्लीन के नीचे पाया जाता है दोस्तों। एक हम की पॉइंट देखते हैं कि ये नेफ्रोलॉजी क्या होता है दोस्तों ये एक मेडिकल का ब्रांच होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं नेफ्रॉन की। जो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल सेल होता है जो कि नेफ्रॉन होता है, उसकी स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और जो इसकी स्टडी करते हैं उसे नेफ्रोलॉजिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो और आज का लेक्चर जो हमने किडनी पे इंट्रोडक्शन देखा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसके अलावा हम हर एक स्पेसिफिक पार्ट को, मतलब जो भी किडनी के स्पेसिफिक पार्ट हैं, जैसे कि किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया और ब्लैडर हो गया, स्पेसिफिक एक एक वीडियो हर एक टॉपिक पे आएगी, तो आप उसे मिस बिल्कुल ना करें। और उस वीडियो को देखने से पहले ये वाला वीडियो जरूर वॉच करें। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।